हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 4 का टॉपिक 7 पढ़ेंगे, दैट इज द चाइनीज इन्वेजन ऑफ 1962। अब 1962 में जो इंडिया एंड चाइना के बीच में वॉर हुई उसके बारे में हम आज के वीडियो में इन डिटेल पढ़ेंगे। अब इसके जो मेन कॉजेज रहे हैं दैट इज तिब्बत इशू और दलाई लामा का जो असाइलम वाला इशू जो था, ये सब हम पढ़ के आए हैं पिछले ही टॉपिक में। अब इस टॉपिक में हम इसे इन डिटेल पढ़ेंगे कि कैसे ये वॉर स्टार्ट हुई और इंडिया पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, वो सब हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो इन द 1950s इंडिया ट्राई टू मेंटेन फ्रेंडली रिलेशंस विद चाइना। तो 1950s में इंडिया जो है वो चाइना के साथ फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए हमने पंचशील अग्रीमेंट भी साइन किया था। और 1950s के ही टाइम पे एक स्लोगन बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, दैट इज हिंदी चीनी भाई भाई। इंडिया प्रमोटेड पीस थ्रू पंचशील अग्रीमेंट। अब पंचशील अग्रीमेंट 1954 में साइन किया गया। इंडिया ने ही ये स्टेप लिया था टू मेंटेन पीस मेंटेन करने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए और दोनों नेशंस को करीब लाने के लिए, यानी इंडिया और चाइना के बीच में फ्रेंडली रिलेशंस एस्टैब्लिश करने के लिए ये स्टेप लिया था इंडिया ने, दैट इज पंचशील अग्रीमेंट, जो कब साइन किया गया 1954 में। अब इतने ज्यादा फ्रेंडली रिलेशंस होने के बाद ऐसे क्या कारण थे जिसकी वजह से 1962 में इतनी बड़ी वॉर हुई? तो 1962 में जो वॉर हुई उसके पीछे के कॉजेस क्या थे? फर्स्ट वन वाज बॉर्डर डिस्प्यूट्स थे, यानी कि तिब्बत जो है जब इसे कॉन्कर करा चाइना ने तो इंडियन एंड चाइनीज टेरिटरीज जो है ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आई। अब इंडिया और चाइना जो है वो डायरेक्ट नेबर्स बन गए और इसी के बाद से बॉर्डर डिस्प्यूट्स अराइज हुए। चाइना जो है वो इंडिया के दो पार्ट्स जो है, दैट इज फर्स्ट वन इज अक्साई चीन वाला एरिया जो लद्दाख रीजन में है, अरुणाचल प्रदेश जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, इन दो टेरिटरीज पे चाइना क्लेम करता है। चाइना का कहना है कि ये दो टेरिटरीज चाइनीज टेरिटरीज के अंडर में आती है, बट इन रियलिटी स्टार्टिंग से ही ये दोनों जो एरियाज हैं वो इंडियन टेरिटरी का पार्ट रहे हैं। तो बॉर्डर डिस्प्यूट्स अराइज हुए। 1962 का जो वॉर हुआ उससे पहले जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे हम उनकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बॉर्डर डिस्प्यूट्स अराइज होने लगे। Then Tibet issue, India and China became direct neighbors. That increased insecurity and tension. तो तिब्बत इशू 1950 में चाइना ने तिब्बत को कॉन्कर किया। तिब्बत एनेक्सेशन हमने पढ़ा है, पिछले टॉपिक में हमने देखा चाइनीज एनेक्सेशन ऑफ तिब्बत, यानी कि चाइना जो है उसने तिब्बत को अपनी टेरिटरी का पार्ट बना लिया। तिब्बत को कॉन्कर करा चाइना ने, उसके बाद से ही इंडिया एंड चाइना डायरेक्ट नेबर्स बन गए। अब इंडिया को पता था हमेशा से ही चाइना जो है वो बॉर्डर से बहुत ज्यादा अग्रेसिव रहा है। चाइनीज आर्मी जो है वो बहुत अग्रेसिव स्टेप्स लेती है, वो इंट्रूड कर जाती हैं दूसरे सामने वाले नेबर के टेरिटरीज में इंट्रूड कर जाती हैं चाइनीज आर्मीज। तो ये सब हमें पहले से ही पता था, तो इसीलिए थोड़ी टेंशंस बनने लगी, थोड़ा सा एक तरह से डर बनने लगा कि कहीं ऐसा ना हो इंडिया एंड चाइना के बीच में ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स चल रहे हैं कहीं ऐसा ना हो इसके बाद टेंशंस और ज्यादा बढ़ने लगे। तो तिब्बत इशू एक मेन रीजन रहा है। देन दलाई लामा's asylum, तिब्बत इशू। अब जब तिब्बत जो है इसे एनेक्स कर लिया चाइना ने, उसके बाद तिब्बत जो है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होना चाहता था तो तिब्बतियंस ने क्या किया, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। और इन प्रोटेस्ट्स को लीड कौन कर रहा था? दलाई लामा। तो दलाई लामा को अरेस्ट करने के लिए चाइनीज आर्मीज भेजी गई थी और इसके बाद क्या हुआ, दलाई लामा जो है वो बचने के लिए इंडिया आए और इंडिया ने उन्हें शेल्टर प्रोवाइड किया, दैट इज असाइलम प्रोवाइड किया दलाई लामा को। और इसी की वजह से क्या हुआ, चाइना जो है वो इंडिया से थोड़ा नाखुश हो गया और इंडिया एंड चाइना के बीच के रिलेशंस जो है वो और ज्यादा बेकार होने लगे। चाइना कंसीडर्ड दिस इंटरफेरेंस। जो हमने पंचशील अग्रीमेंट साइन किया था उसमें एक प्रिंसिपल क्या था कि हम एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे, और इंडिया ने क्या किया, चाइनीज इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर किया दलाई लामा को असाइलम प्रोवाइड करके, और इसी की वजह से जो रिलेशंस हैं वो बिगड़ने लगे। हालांकि हमारी ये सॉवरेनिटी का सवाल था, हमें किसे शरण देनी है, किसे शेल्टर प्रोवाइड करनी है, किसे शेल्टर प्रोवाइड नहीं करनी, ये डिसीजन लेना किसका काम था? इंडिया का। इंडिया जो है अपने डिसीजंस खुद ले सकता है, तो यहाँ पे हमारी सॉवरेनिटी की भी बात थी। हमने अपने हिसाब से हमने डिसीजन लिया, हमें दलाई लामा को शरण देनी थी, हमें उनकी हेल्प करनी थी, तो हमने असाइलम प्रोवाइड किया किसे? दलाई लामा को। लेकिन चाइना जो है उसका भी पॉइंट ऑफ व्यू सही है, क्योंकि हमने उसके इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर किया है, इसके अकॉर्डिंग हमने पंचशील अग्रीमेंट के एक प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया, एक प्रिंसिपल हमने तोड़ा है, और इसी वजह से इंडिया एंड चाइना के रिलेशंस जो हैं वो वर्सन अप होने लगे। और यही मेन रीजन था जिसकी वजह से 1962 में वॉर हुई, द चाइनीज इन्वेजन ऑफ 1962। इन अक्टूबर 1962 चाइना अटैक्ड इंडिया। अक्टूबर 1962 में चाइनीज आर्मी जो है वो इंडिया में इंट्रूड कर गई। इंडिया जो है, इंडियन टेरिटरीज जो है, बाउंड्रीज है, उनमें अंदर घुसती चली गई चाइनीज आर्मीज, यानी कि एक सडन अटैक हुआ
चाइना की तरफ से इंडिया पे, एंड इंडिया वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, क्योंकि इंडिया ने सोचा था कि चाइना के साथ हमारे इतने फ्रेंडली रिलेशंस है कि हमारी कभी डायरेक्ट वॉर होगी ही नहीं चाइना के साथ। तो चाइनीज टेरिटरीज की साइड पे, वहां बाउंड्रीज में, नॉर्दर्न बाउंड्रीज में इंडिया के कोई भी हम कह सकते हैं ऐसे कोई आर्मी मेंटेन नहीं की गई थी, सोल्जर्स रिक्रूट नहीं किए गए थे ज्यादातर। और इसी की वजह से क्या हुआ, चाइनीज आर्मी जो है उन्हें एक बेनिफिट मिल गया, हमने सोल्जर्स अपने वहां पे रिक्रूट नहीं कर रखे हैं तो उन्हें आसानी हुई इंट्रूड करने में। चाइनीज आर्मी जो है वो इंडिया में इंट्रूड करती चली गई और इसी वजह से इंडिया जो है उसकी हार हुई कहाँ पे, 1962 के वॉर में। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा इंडिया पे, क्रिटिसिज्म ऑफ नेहरू, नेहरू जी को क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि नेहरू जी जो है, जवाहरलाल नेहरू जो है, इन्होंने क्या किया, ब्लाइंडली ट्रस्ट किया था इन्होंने चाइना पे। जो नेहरू जी हैं उनका क्या कहना था कि चाइना जो है इसके साथ हमारे इतने फ्रेंडली रिलेशंस हैं कि कभी भी हमारी वॉर हो ही नहीं सकती चाइना के साथ, तो उन्होंने ब्लाइंडली ट्रस्ट किया है चाइना पे। इसी की वजह से उन्हें क्रिटिसाइज किया जाता है कि आपके इस ट्रस्ट की ही वजह से क्या हुआ है, वॉर में इंडिया हार गया है। स्ट्रेंथनिंग ऑफ डिफेंस, अब क्योंकि हमारी इतनी बहुत बुरी तरह से हार हुई थी इस वॉर में, इसी की वजह से अब हमारे जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो बढ़ा दिया गया। जो डिफेंस डिपार्टमेंट है उन्होंने क्या किया, डिफरेंट वेपन्स जो है वो मंगवाने स्टार्ट किए, डिफरेंट वेपन्स, डिफरेंट बॉम्ब्स, डिफरेंट टैंक्स वगैरह जो है, जेट्स जो है, ये सब हमने मंगवाने स्टार्ट किए अपनी कंट्री में। हमने मंगवाए ये सारे जो वेपन्स वगैरह हैं, ये हमने एक तरह से क्या किया, अपना जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है उसे बढ़ाने पर हमने फोकस किया। 1962 के बाद 3 साल बाद ही 1965 में जो पाकिस्तान है उसके साथ भी हमारी वॉर हुई थी। पाकिस्तानीज को लगा होगा कि हाँ चाइना के साथ हम हार चुके हैं वॉर में, तो वो भी इजीली हमें हरा सकते हैं, बट 3 साल के अंदर अंदर हमने अपने आप को इतना ज्यादा मजबूत कर लिया था, मिलिट्री स्ट्रेंथ हमारी इतनी ज्यादा मजबूत हो गई थी कि हमने 1965 में पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान जो है उसे हमने हरा दिया 1965 के वॉर में। हालांकि जितनी भी वॉर हुई है हमारी पाकिस्तान के साथ, उसमें डिफीट किसकी हुई है, पाकिस्तान की ही हुई है। तो डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया था हमारा 1962 के वॉर के बाद से। देन चेंज इन इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस में चेंजेस आए। इंडिया जो है उसने एक तरह से वेस्टर्न कंट्रीज के साथ अलायंस, वेस्टर्न कंट्रीज के साथ हमने अपने रिलेशंस सुधारने की कोशिश करी। हमने वेपन्स जो है वो मंगवाने स्टार्ट किए अपने देश में, हमने एक तरह से अपने मिलिट्री स्ट्रेंथ के लिए रिलेशंस बनाने स्टार्ट किए वेस्टर्न कंट्रीज के साथ। वेपन्स वगैरह हमें मंगवाने थे, इस वजह से हमें इंपोर्ट करवाने थे ये वेपन्स वगैरह, इस वजह से हमने वेस्टर्न कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस सुधारे। कब, 1962 के वॉर के बाद से। तो आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा कि कैसे चाइनीज इन्वेजन हुआ 1962 में जो वॉर हुई, उसके मेन कॉजेस क्या थे। सबसे मेन कॉज था दलाई लामा का असाइलम, जो दलाई लामा को शेल्टर प्रोवाइड करी थी इंडिया ने, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, पंचशील अग्रीमेंट का एक प्रिंसिपल तोड़ा और इसी के बाद से कन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए। देन बॉर्डर डिस्प्यूट्स, तिब्बत इश्यू, ये भी मेजर रीजन रहे हैं हमारे 1962 के वॉर के पीछे के। तो 1962 में जो वॉर हुई उसमें इंडिया हार गया चाइना से। उसका इम्पैक्ट क्या निकला इंडिया पे, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, आउटकम्स क्या थे, वो सब हमने आज के वीडियो में डिस्कस किया। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।